अगर हम भारत की जनसंख्या संबंधी मुद्दे पर अगर बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या में वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण है यहाँ की अशिक्षा। अशिक्षा के बीच में महिला और पुरुष के बीच में अंतराल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दोनों का एक राय नहीं मिल पाता है और महिलाएं भी अपनी बात जो सही ढंग से नहीं रख पाती हैं। तो अशिक्षा इसलिए है क्योंकि पुरुषों की जो शिक्षा है वो 84 से 85% के आसपास है और महिला अभी भी भारत में 70% के आसपास शिक्षित है। दूसरा यहाँ पर है गरीबी। गरीबी की वजह से जो है लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सोच समझ नहीं पाते हैं, आगामी भविष्य के बारे में तार्किक रूप से समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण ही जो है वो ये दोनों कारण है। और हालांकि भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट जरूर हुई है। पहले क्या होता था 1970 के आसपास प्रति महिला अगर बच्चों की बात करें तो 4 से 5 बच्चे एक एवरेज के रूप में होते थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करते हैं तो लगभग 2.5 प्रति महिला यानी 2.5 बच्चे जो है प्रति महिला अभी वर्तमान में है, अर्थात इसके प्रजनन दर में गिरावट आई है। साथ ही साथ अगर हम जीवन काल की बात करें तो 1990 में भारत के जो जीवन काल है लगभग 65 वर्ष के समथिंग था, 64.6, और वर्तमान में ये जीवन काल में बढ़ोतरी हुई है। अगर अभी वर्तमान आंकड़ों की बात करूं 2019 के लेकर तो 72.6% जो है अभी जीवन काल है। तो जीवन काल में बढ़ोतरी हुई है और प्रजनन दर में कमी आई है। जनसंख्या में बढ़ोतरी, युवाओं में बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी अगर उसके अनुरूप अगर हम रोजगार का सृजन कर पाते हैं, उसको तार्किक रूप से कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं गुणवत्तापूर्वक शिक्षक दे पाते हैं और उसके साथ साथ उसको कौशल प्रशिक्षण देकर अगर हम उसको रोजगार उपलब्ध कराते हैं या स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं तो जनसंख्या वृद्धि उतना मायने नहीं रखेगा। लेकिन अगर हम जनसंख्या में वृद्धि करते जाते हैं और उसके अनुरूप हम युवाओं को अगर कुशल प्रशिक्षण नहीं देंगे और साथ ही साथ उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो उसमें क्या होगा, बेरोजगारी की दर दिनों दिन बढ़ती जाएगी और बेरोजगारी की दर बढ़ने से फिर हमारे जो युवा है, जो शिक्षित युवा है, वे सब रास्ता भटकना चालू कर देंगे। कुल मिलाकर हम कहा जाए कि अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ अगर हम युवाओं को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसको कौशल प्रशिक्षण से लेस कर दें तो ये युवाओं का मेहनत यानी युवाओं का जो रोजगार है, स्वरोजगार है, उसका जो टैलेंट है वो भारत के विकास के लिए काम आएगा और भारत प्रगति की ओर बढ़ेगा। जरूरी है कि हम उसके लिए स्वरोजगार सृजन करें जिसके अनुरूप से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर उस अनुरूप से हम रोजगार की व्यवस्था करते हैं तो जनसंख्या बढ़ोतरी मायने नहीं रखेगा। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो यही जो जनसंख्या जो है बढ़ोतरी है वो जो लाभांश क्वालिटी मेंटेन जो युवाओं का लाभांश भारत को मिलने वाला है, भारत के विकास को मिलने वाला है, वो नहीं मिल पाएगा और उल्टा जो है जनसंख्या युवाओं की बेरोजगारी जो है भारत के लिए आपदा बन जाएगी, जिसका दुष्परिणाम जो है आगामी कुछ वर्षों में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर मैं कहूं तो ये जो जनसंख्या जो वृद्धि है वो किसी भी मायने में कहीं पर भी सही नहीं है, क्योंकि समय दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग होते जा रहा है। अब तो एआई आ गया है तो इससे रोजगार की कमी आएगी, बहुत से काम जो है एआई जो है कर लेंगे। मैं तो कहता हूं कि आगामी भविष्य में 70 से 80% जो काम है वो एआई के माध्यम से होने वाला है, जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम होगा कि नौकरियां जो है वो सीमित हो जाएगी और युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा और युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो इसके दुष्परिणाम जो है उस देश को भुगतना ही पड़ेगा। तो आगामी जो है हमको सतर्क रहना है। यह जो वीडियो है पूरी तरह से जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े के बारे में भी बताया गया है, साथ ही साथ जनसंख्या के वृद्धि इतिहास से लेकर सभी जनसंख्या के वृद्धि के जो परिणाम है, दुष्परिणाम है और अगर रोजगार का सृजन हो तो उसके अनुरूप हमको जो फायदा मिलने वाला है, इन सब के बारे में बताया गया है।